हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के लाइट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स सारे कुछ को डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके और किस तरह से आंसर लिखना है वो भी आप जान सकें। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड। मतलब वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियस है, हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़े होंगे। बी में क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर। मीन्स कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म किया जाता है वो क्या होता है? ऑलवेज वर्चुअल और स्मॉलर होता है। तो सॉरी, आंसर ही हम बोल गए कि ऑलवेज क्या होता है? वर्चुअल और स्मॉलर होता है साइज में। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, एन इमेज फॉर्म बाय ए डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज किस मिरर के केस में बनता है? तो ऑब्वियस है, प्लेन मिरर के केस में बनता है। नहीं तो हमारा जो चेहरा है वो हाथी के चेहरा की तरह दिखता, इतना बड़ा। अब हम डी को देखते हैं। तो डी में क्या है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड। मतलब स्क्रीन पर किस टाइप की इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं? तो रियल इमेज को कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, एन इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। कनकेव मिरर या कनकेव लेंस होगा जिससे द्वारा बनने वाली इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियस है कि कनकेव लेंस होगा, तो इसका आंसर होगा कनकेव लेंस। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग ट्रू और फॉल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमको देखना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर। कि कन्वेक्स मिरर से जो इमेज हम लोग को मिलता है वो इनलार्ज और इरेक्ट होता है? तो ऑब्वियस है कि नहीं होता है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा एफ। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझने का कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं, एक कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधा, और डिमिनिस्ड मतलब छोटा इमेज बनाता है। इसलिए वी कांट ऑब्टेन एन इनलार्ज इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर। इसलिए कन्वेक्स मिरर से हम लोग इनलार्ज बड़ा इमेज नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये था पहला का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म से वर्चुअल इमेज। क्या कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो ऑब्वियस है, इसका आंसर ट्रू होगा। अब इसके रीजन को भी हम लोग समझने लगे हाथ। तो रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है कनकेव लेंस फॉर्म से वर्चुअल इमेज विच इज इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। मतलब इरेक्ट तो होता है इमेज, इरेक्ट मतलब सीधा, और डिमिनिस्ड भी होता है मतलब छोटा। सो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है। ओके, नाउ हम लोग सी को डिस्कस करेंगे। सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है, वी कैन ऑब्टेन ए रियल इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय ए कनकेव मिरर। क्या हम लोग रियल इनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन करते हैं कनकेव मिरर से? तो ऑब्वियस है, हाँ करते हैं, टी करते हैं। बी का आंसर क्या था? बी का आंसर भी ट्रू होता। और ए का आंसर क्या था? ए का आंसर फॉल्स होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी है। डी में क्या कह रहा है? ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। क्या रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है? तो ऑब्वियस है, ये फॉल्स होगा। किया जा सकता है, फॉल्स होगा, किया जा सकता है। अब इसके रीजन को समझ लेते हैं। इसके रीजन को समझ लेते हैं। रीजन में क्या कह रहा है? रियल इमेजेज आर द इमेजेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज वैसे हैं जिनको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है, ये डेफिनेशन का पार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई। कह रहा है कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है। तो कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है? नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो डी का आंसर क्या था? फॉल्स। सी का आंसर क्या था? सी का आंसर ट्रू था। आप जानते हैं बी का आंसर क्या था? बी का ट्रू था। और ए का क्या था? ए का फॉल्स था। तो इस प्रकार से ट्रू और फॉल्स डील हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम लोग मैच द कॉलम देखते हैं। मैच द कॉलम में हम लोगों को मैच करना है, जिसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। प्लेन मिरर के बारे में कह रहा है। प्लेन मिरर को आप किससे मैच कर सकते हैं? तो प्लेन मिरर का आंसर होना चाहिए 5। प्लेन मिरर का आंसर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है और सीधा बनता है। कभी भी आपका चेहरा नीचे और पैर ऊपर नहीं दिखता है मिरर में। दूसरा क्या है? कन्वेक्स मिरर के बारे में कह रहा है। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका सटीक ऑप्शन 2 नंबर ही होना चाहिए। क्यों? कह रहा है कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। मीन्स बड़े क्षेत्र के एरिया को कन्वेक्स मिरर अपने में दिखा देता है। तो ऑब्वियस इसलिए तो ऑटोमोबाइल में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ पर करते हैं ये आपको देखना है। तीसरा है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हमको 1 में मिल रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा है। कनकेव मिरर
का हम लोग 3 ऑप्शन देखेंगे कि कनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट के द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि दांतों के इमेज को इनलार्ज करके देखा जा सके। और लास्ट ऑप्शन हमारा ई है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कनकेव लेंस का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 कि इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट। इमेज इरेक्ट है, सीधा है, और स्मॉलर इन साइज है ऑब्जेक्ट से। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा दिखेगा इमेज हमको। तो ये था हमारा मैच द कॉलम, हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाले इमेज के नेचर को बताइए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन लिख देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर आर एज फॉलोज। ये लिखना जरूरी है ताकि मार्क्स अच्छा आ सके। पहला क्या है कि इमेज जो फॉर्म किया जाता है बिहाइंड द मिरर होता है। दूसरा क्या होता है कि इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल भी होगा और इरेक्ट भी होगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो, तीसरा लाइन क्या होगा, पॉइंट क्या होगा? इमेजेज आर लैटरली इन्वर्टेड, मतलब इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज में राइट दिखेगा, दैट इज लैटरली इन्वर्टेड, या इसको लैटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं इस फिनोमिनन को। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से जो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज होगा, यही बात इसमें कह रहा है। तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पीछे हमको इमेज दिखेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लेन मिरर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट या किसी अदर लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट के आप उन लेटर्स को चुनिए जिसका इमेज प्लेन मिरर में एग्जैक्टली सेम बनता है जैसा वो लेटर है, उल्टा फुल्टा नहीं बनता है, सेम बनता है एग्जैक्ट। तो ऐसे लेटरल इमेज क्यों बनते हैं, मीन्स लेटरल नहीं, ऐसे इमेज क्यों बनते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि कुछ अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश के वो लेटरली सिमेट्रिक है, लेटरली सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री वगैरह के बारे में चैप्टर आप मैथ्स में पढ़े होंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करें, हम उसको समझाएंगे। तो वैसे अल्फ़ाबेट्स जो लेटरली सिमेट्रिक होते हैं वो अपीयर करते हैं एग्जैक्टली सेम, वो सेम दिखते हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे वे एक्चुअली में होते हैं। अब वैसे अल्फ़ाबेट्स कौन कौन हैं? तो पहला है ए, दूसरा है एच, तीसरा है आई, फिर एम, फिर ओ, फिर टी, फिर भी, फिर यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ये सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो लेटरली सिमेट्रिक हैं और एकदम अपीयर करते हैं एग्जैक्टली जैसे वे होते हैं। तो ये इसका आंसर आप यही लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 में आप क्या देखते हैं? 6 में क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कह रहा है व्हाट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहाँ पर आप वर्चुअल इमेज बनता हुआ देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वैसे इमेज जिसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, प्लेन इमेज के केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। 7 में कह रहा है वह 2 डिफरेंस बताइए कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बीच। तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तरफ आप कन्वेक्स लेंस लिख दें, एक तरफ कनकेव लेंस लिख दीजिए। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कन्वेक्स लेंस में कि इट इज़ थिक इन मिडल। मिडल में क्या होता है? थिक होता है। इस टाइप से हम लोग इमेज देखें, इसका मिडल में क्या होता है? थिक होता है। और थिन होता है एट द एजेज, मतलब किनारों पर यह पतला होता है। वहीं कनकेव लेंस के केस में आप क्या देखेंगे? इट इज़ थिन इन द मिडल। इसका पिक्चर कैसा होता है? इस तरह से आप पिक्चर होता है। तो ये देख रहे हैं कि बीच में क्या है? सेंटर में थिन है और एजेज पे क्या है? चौड़ा है। तो थिक एट द एजेज। तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज़ थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एजेज। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? इट कन्वर्जेज द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन इट। जो भी प्रकाश की किरणें कन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ज कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एक जगह मिलने का कोशिश करेगा। वहीं कनकेव लेंस में जो भी लाइट रे फॉल करेगा वो क्या होगा? डाइवर्ज होगा, फैलेगा। ओके, तो ये दो डिफरेंसेस हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बीच में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। 8 में कह रहा है गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ ए कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों का एक यूज बताइए। तो कनकेव मिरर के केस में हम लोग क्या देखेंगे? कनकेव मिरर आर यूज बाई डेंटिस्ट। कनकेव मिरर किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? डेंटिस्ट के द्वारा, इनलार्ज इमेज को देखने के लिए। किसके? टीथ के इनलार्ज इमेज को। टीथ छोटा होता है, उसको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। वही कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल में रियर व्यू मिरर के रूप में। तो ये दो यूजेज हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। किस टाइप का मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करता है? तो हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर जो होता है वही रियल इमेज फॉर्म करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। कनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। 10 में कह रहा है विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज।
किस टाइप का लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो इसका आंसर होगा कनकेव लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑलवेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर लाइट चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।